हेलो एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गॉड ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। और 5 मार्च से लेकर 12 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप ज्यादा जुड़ते हैं उसके साथ जा सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस, जो आपका रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में देखेंगे कि अगर कोई आपका नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, लाइफ पार्टनर के रूप में कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं एक्वेरियस आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या है ना एक्वेरियस, आपका जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है, हालांकि आप इस रिश्ते में काफी प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनके प्रति फीलिंग्स है, अटैचमेंट है अपने पार्टनर के प्रति या फिर उनकी आपके प्रति जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे, लव रिलेशनशिप में थे। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ ओवर थिंकिंग हो रहा है, आप इतनी प्रॉब्लम में फंस गए हैं कि चाहकर भी उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से नहीं निकल पा रहे हैं। आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, कोई छल, कोई फ्रेब, कोई ऐसी बात हुई है जो आपसे छिपाई गई है। आपके प्रति वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ मतलब मिस्ट्री में, झमेलों में, अपने ही उनमें फंसे रहते हैं, जो रिश्ते पर ध्यान नहीं देना चाहते। तो इस तरह की नेगेटिव एनर्जी रही है हालांकि। और आपने इसको एक स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में जकड़ा लगा है कि आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में फंस गए हैं, अटक गए हैं। तो आप दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो इस तरह की जो आपका रिसेंट पास्ट अभी अभी बीता है, तो उनमें ऐसी एनर्जी आपने फील की, महसूस की, तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनसे प्यार और मोहब्बत अभी भी करते हैं। कि आपको महसूस हो रहा है कि आप जगलिंग फेज में दिखाई दिए, जिग-जैग कर रहे हैं। आपको कभी लगता है कि आपको अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, फाइनेंस की तरफ, या पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ, या दूसरे पर्सन के तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, या फिर आपको चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, जब तक ये ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस बंद नहीं हो जाता, जब तक आपको चुप और खामोश रहना चाहिए। तो इस तरह का जो है आपका रिसेंट पास्ट बीता है, काफी प्रॉब्लम्स रही है, कोई ना कोई साजिश इसमें रची जा रही थी, कुछ ना कुछ पीठ पीछे ऐसा हो रहा था जो आपके फेवर में नहीं था। तो इस तरह की एनर्जी इसमें आपके रिसेंट पास्ट में दिखाई दी है। अब देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। एक्वेरियस आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, देखते हैं। डेप्थ, द मून एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो एंड द हैंग्ड वन। तो एक्वेरियस आपका जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं काफी कंफ्यूजन भरी है। आपको या तो आप ऐसा सोच रहे हैं, या तो सामने वाला जो जिसके साथ आप अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, वो ऐसा फील कर रहा है कि कहीं ना कहीं तो इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या हिडन लव है, या आपसे छिपाया जा रहा है। आपको बार बार आप सोच रहे हैं कि जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही आपका जो बंदा या बंदी है वो आपसे छिपा रहे हैं, वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, आपको धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं।
कुछ न कुछ अपने ही झमेलों में, अपने ही कामों में, अपने ही मिस्ट्री में फँसे रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। आपको डर है कि कहीं आप इस रिश्ते को खो ना दें, तो जो ये रिश्ता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आ गई हैं। ओवरथिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, ख़त्म सा ये रिश्ता हो गया है। तो जब तक ये रिश्ता रुक चुका है, फिलहाल के लिए थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जब तक ओवरथिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस से आप बाहर नहीं आते, इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आते, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर जो भी गिले-शिकवे हैं, या तो आप थर्ड पार्टी में हैं, या सामने वाला थर्ड पार्टी में है, या कोई पर्सन है जो आप दोनों के रिश्ते में को खराब करने पर तुला हुआ है। तो जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाती, हीलिंग मेडिटेशन नहीं हो जाता और एक दूसरे के प्रति स्टैंड नहीं लेते अपने लिए या अपने प्यार के लिए, तो चीज़ें सही नहीं हो सकती। आपको अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, और सामने वाले के नज़रिए से अगर चीज़ों को देखोगे तो हो सकता है कि ये जो ग्रहण सा लगा हुआ है, इस ग्रहण से आप बाहर आ जाएं और अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सकें। लेकिन फिलहाल जो एनर्जी है वो काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी परेशान कर देने वाली है। रिश्ता एकदम लग रहा है कि डेड हो गया है, यानी कि ख़त्म सा हो गया है, और काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते से आप झेलते दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है इन दिनों। एक्वेरियस के लिए नए पर्सन की क्या एनर्जी होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है, तो यहाँ अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए, इस रिश्ते को आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए स्ट्रांग हो, मजबूत हो, लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो। तो नई आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब होने का, क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है। अगर बैठी हुई एनर्जी होती है तो थोड़ा सा समय और वक्त लगता है, लेकिन अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो आगे जाकर यही बिगिनिंग, यही शुरुआत आपको अबंडेंस देगी, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें, सक्सेस, सब कुछ ये इस रिश्ते से आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा समय और वक्त लगेगा। ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, कामयाब हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी रिच ये रिश्ता होगा, काफ़ी प्यार और प्रेम आप दोनों के बीच में होगा, अच्छे संबंध आपके होंगे। तो आपको आगे बढ़ना है, और आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप पूरी तरह से इस रिश्ते को फॉलो करेंगे, और अगर छोटी मोटी दिक्कतें या अड़चनें आ जाती हैं, तो उसे आप, या तो सामने वाला लगता है कि वो छिपाने की कोशिश कर सकता है कि अगर इस चीज़ की वजह से परेशानी आ रही है, तो उन्हें इस चीज़ को हिडन रखना चाहिए। तो इस तरह की का ये रिश्ता दिखाई दे रहा है। अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी के साथ जो प्रॉब्लम रही है आपके लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम खत्म होती दिखाई दे रही है, और रिश्ता आगे ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर आप इस रिश्ते में जाएंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, लव लाइफ में थे, अटैचमेंट फील करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो जो आपका पास्ट ये बता रहा है, कहीं ना कहीं अभी भी जिस बंदे या बंदी के साथ आप जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो अभी वो इस रिश्ते से अभी अपने वो चाहता है कि वो हीलिंग करे, मेडिटेशन करे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करे, और धीरे धीरे करके समझदारी के साथ एक्शन ले। जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते से उन्हें लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते पर एक ग्रहण सा लग गया है। तो अब आप या तो सामने वाला पर्सन, उनको लग रहा है कि उन्हें सिंगल रहते हुए ही अभी अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, और अगर वो अलग रहेंगे
सिंगल रहेंगे, अभी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे तो एक दूसरे को इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि रिश्ता किसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ताकि धीरे धीरे करके सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सहज पके सो मीठा हो, तो उनको यही सामने वाला महसूस कर रहा है कि अगर धीरे धीरे करके अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए, समझदारी के साथ इसमें थोड़ा सा स्पेस लेते हुए, दूरी बनाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ करेगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। लेकिन अभी 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने तक का समय इसमें लग सकता है रिश्तों को आगे बढ़ाने का। तो अभी वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को अकेले ही उन्हें अकेले रहना चाहिए, सिंगल रहना चाहिए। अभी इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए, ताकि वो अपने इमोशंस समझ सके, खुद से बातें कर सकें और अपने आप को हील कर सके। तो ऐसा जो है आपका पास्ट बता रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, बैठी हुई एनर्जी है, काफ़ी खुशहाल ये रिश्ता आपका रहेगा, तो नए पर्सन के साथ, नई एनर्जी के साथ आप जा सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। द सन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप क्रॉस मार्ग पर मत रहिए। आंखों से पट्टियां खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। जो आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूजन में हैं, कंफ्यूजन से बाहर आइए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए। अगर खुद नहीं सोच सकते तो किसी से हेल्प लीजिए, मदद लीजिए। दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल कीजिए। क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अगर दिल और दिमाग से काम लेते हैं तो इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, साफ स्पष्ट रिश्ता होगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेगा और ये रिश्ता आगे जाकर शहनाइयों में तब्दील हो सकता है और खुशियाँ मनाई जा सकती हैं। भले ही ये जो कार्ड है अभी ये कमिटमेंट वगैरह के लिए नहीं है, ये कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी नहीं है। भले ही इसमें कमिटमेंट वगैरह ना हो, लेकिन आप दोनों के बीच में प्यार प्रेम इतना होगा, इतना गहराई तक आप पहुंच जाओगे कि आपको किसी भी कमिटमेंट की इसमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो काफ़ी खुशहाली रिश्ता हो सकता है और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको इस रिश्ते से मिल सकती हैं अगर आप नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं, उससे एक रिश्ता कायम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।